सलाल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसी पे हम बाकू बात से करेंगे। क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और बाकू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे मालूम करेंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बड़े एडवोकेट हैं। सलाल साहब अगर आप हमें बुनियादी तौर पर समझा सकें कि ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं या अभी तक हम डिटर्मिन ही नहीं कर पाए कि ये हमारे शहरों के साथ, हमारे इलाकों के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अब उनमें भी हो रहा है जहाँ बमुश्किल 10-15 लाख लोग रहते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो 1943 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर ई हेगनश्मिट, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो स्मॉग है, विच मीन्स स्मोक एंड फॉग, इज समथिंग दैट इज कॉज्ड बाय, ये कॉज होती है फ्रॉम टू प्राइमरी थिंग्स। एक जो है उसमें होते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड। जी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं? जी ये होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। और ये कहाँ से, वेयर डू दीज गेट क्रिएटेड फ्रॉम, ये किस तरह बनते हैं? आपको पता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये फ्यूल के इस्तेमाल से बनती हैं। बट सल्फर जो है वो जो हमारी सल्फरस कोल है, जो थर की कोल है, स्पेशली जो हमारे सारे पावर प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, तो दिस कोल इसमें सल्फरस कंटेंट बहुत हाई होता है एंड दिस इज अ वेरी हैजर्डस केमिकल जिसको आप इन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल करते हैं और इससे भी स्मॉग पैदा होती है। इसके अलावा क्लोरीन भी एक VOC है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्लोरीन जो है वो केमिकल्स में होती है और केमिकल्स के इस्तेमाल या केमिकल्स के बर्निंग से या कंबस्टन से भी आपको स्मॉग मिलती है। VOCs के अलावा जो है वो आपकी एक कंपाउंड होती है जिसे आप कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो व्हीकल्स, मतलब आप पहले मेंशन कर रही थी कि जी जो व्हीकल्स का इस्तेमाल है उससे जो स्मॉग प्रोड्यूस होती है, ये एक सेपरेट कैटेगरी में आती है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और ये जब आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, मतलब गाड़ी में से जो धुआं निकलता है उधर से आपको ये नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है। सो दीज टू थिंग्स कंबाइंड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रस ऑक्साइड से आपको स्मॉग मिलती है। अब होता क्या है, लाहौर जैसे शहर में और मुल्तान जैसे शहरों में जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होते हैं और सनलाइट भी मौजूद है, कि जब ये स्मॉग ग्राउंड लेवल पे आती है तो ये रिएक्ट करती है ऊपर से सनलाइट के साथ। आपको पता है कि आपको आजकल धुआं नजर आता है और सनलाइट नीचे तक नहीं आती। व्हाई इज दैट? इज बिकॉज ये जो सनलाइट ऊपर से आती है ये फिर इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके ग्राउंड लेवल ओजोन क्रिएट कर देती है। ओजोन वो लेयर है जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर पे होनी चाहिए, बट दिस देन कम्स डाउन टू द ग्राउंड लेवल और दिस बिकम्स एन ओजोन। अब दिस इज समथिंग दैट इज, मतलब आप कह सकते हैं ना कि जी इसमें लॉकडाउन होना चाहिए एक्सेट्रा। विल कम टू द सॉल्यूशंस फॉर दिस in a second, but this is something that can cause death to babies, to any infant. It is extremely hazardous. ये toxic है जो pregnant women है उनके लिए, और इससे आपके severe lung tissue, जो आपका lungs का tissue है, ये बिल्कुल damage हो जाता है। तो ये हम 490, मतलब लास्ट वीक वी वर एट 1600। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये बेसिकली मेजर करता है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब ये जो सारे हैजर्डस केमिकल्स हैं ये कितने हैं आपकी हवा के अंदर और आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब आप 80 या 100 से ऊपर जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी हैजर्डस। तो हम 490 या 1900 जो हमने टच किया है, विच इज द हाईएस्ट एवर इन इंडस्ट्रियल या मैनकाइंड हिस्ट्री, जब से मेजर होना शुरू हुआ है जी। तो दिस इज अनबिलीवेबल। दिस इज, मतलब आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली डेंजरस एंड टॉक्सिक एंड कैन कॉज डेथ्स। ये मतलब 1950s में जब ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन हुई थी तो इसमें लोगों की हजारों डेथ्स हुई थी। सलाल साहब ये बताइएगा, ये तरीकेकार जो बताया है आपने, मतलब ये सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह, दुनिया में जहाँ जहाँ स्मॉग है यही तरीका है, इसी वजह से स्मॉग होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली की स्मॉग देख लें, चाइना में देख लें, दुबई के भी बड़े हाई नंबर्स होते हैं, यही रीजंस होते हैं हर जगह? जी बिल्कुल, दो किस्म के रीजंस होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल, आप कह लें इंडस्ट्रियल स्मॉग है जो इंडस्ट्री की इनएफिशिएंसीज की वजह से होती है प्रोड्यूस, और दूसरी है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो जो गाड़ियों के इस्तेमाल से हो रही है वो फोटोकेमिकल स्मॉग है, क्योंकि वहां से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है जो ओजोन प्रोड्यूस कर रहा है। और जो इंडस्ट्रियल, मतलब कोल के इस्तेमाल से, या एग्रीकल्चर में भी, जिस तरह आप देखेंगे मोटरवे के साथ यू विल सी दीज पीपल जो बर्न कर रहे हैं अपनी फील्ड्स को, तो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग ये जो गैसेस आपको रिलीज कर रहे हैं, जो VOCs हैं,
और उससे आपको फिर फोटोकेमिकल स्मॉग मिल रही है। फोटोकेमिकल सलाल साहब, स्मॉग अब- जो है वो है जो आइस के साथ रिएक्ट करती है। सलाल जो साहब, eye अब irritation है वो हम फोटोकेमिकल से होती आपसे है। पूछना चाहते हैं, अब इस सारी सिचुएशन को इस एनवायरमेंटल हैजर्ड से भी खैर स्ट्रॉन्गर वर्ड होना चाहिए, रिवर्स किया जा सकता है, और किस तरह? वी डू नो दैट यू आर वर्किंग विद पंजाब गवर्नमेंट, तो क्या आपने आइडियाज़, क्या तजवीज़ किया है उनको कि ये करें तो बेहतरी आ सकती है? I'm not unfortunately working with the Punjab government, but मैं आपको बिल्कुल ये बता सकता हूँ आप किसी सतह पे वफाक के साथ एंगेज्ड हैं? मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ बिल्कुल एंगेज है। और Right. मैं इस वक्त कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे और उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया, और हमारी मिनिस्टर जो है इस वक्त मैम रोमीना और सेक्रेटरी, उन सारों ने इसके ऊपर एक बहुत सीरियस स्टैंड लिया। बट इसका क्या सोल्यूशन क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एक ही सोल्यूशन है, और ये चीज़ 1950s में क्लीन एयर एक्ट पास हुई थी, जो इंग्लैंड और अमेरिका में भी, और 3 किस्म की आपको इसमें कानून साजी की ज़रूरत है। एक तो आपकी ये है कि आपने एयर के अंदर क्या चीज़ों का अलाउ करना है, किस चीज़ को आप एयर में आप फेंक सकते हैं या उसको आप एग्जॉस्ट कर सकते हैं एयर के अंदर। दूसरा जो है वो है आपका जो रेगुलेशंस ऑन गैस कंटेंट, राइट। और तीसरा जो है वो है व्हीकल एमिशंस। जब तक आप इन तीनों चीज़ों को, मतलब गैस कंटेंट के, आप किस जो इंडस्ट्री है वो कौन सी गैसेस को रिलीज कर सकती है ओपनली विदाउट ट्रीटिंग देम, राइट, ये एक प्राइवेट सेक्टर का बर्डन है। और तीसरी चीज़ है व्हीकल एमिशंस। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें वो इंडस्ट्री को आपने करना है रेगुलेट, राइट। ये सारी इंडस्ट्री जो आप ब्रिक किल्न्स देखते हैं, जो ये ब्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, इनको आपने रेगुलेट करना है। और उसके बाद है व्हीकल एमिशंस, कि व्हीकल एमिशंस में कौन सी गाड़ियाँ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दुनिया में 1940s या 60s या 80s के ट्रक्स नहीं इस्तेमाल होते, इसी वजह से नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में वो बिल्कुल आम चलते हैं। तो दैट इज समथिंग। और उसके अलावा जो आपकी एयर के, ये सारा एक क्लीन एयर एक्ट ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए, जिसके अंदर ये दोनों चीजें, गैस एमिशंस और प्राइमरी सोर्स पता कर पाए हैं। मतलब हमें चाइना की समझ आती है, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इतनी प्रोडक्शन है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम मतलब किस लेवल पे हैं अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि हमारा इंडस्ट्री भी कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारी व्हीकल भी कर रही है, हमारी क्रॉप बर्निंग भी कर रही है। फिर एक स्टडी कहती है भाई क्रॉप बर्निंग 5-6% तो कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन 80% तो व्हीकल से आ रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है? लेट्स टॉक अबाउट लाहौर एंड मुल्तान फॉर नाउ। जी, इट्स दैट इज एन आंसर अबाउट चूजिंग कि जी आप ब्लेम किसके ऊपर डालना चाहते हैं। सही। अगर आप इसके क्योंकि ऊपर फिर उसी को लेके पॉलिसी भी बनाई जाए ना। नहीं, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट आपको पॉलिसी अगर बनानी है, फ्रेमवर्क शुड बी बैलेंस्ड, होलिस्टिक बनानी है जी, बिल्कुल होलिस्टिक बनानी है। उसमें आप इंडस्ट्री, राइट, इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा रोल है, बिकॉज वो लोग जो है दे आर नॉट अ कॉमन मैन, तो वो ये बर्डन अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। आपकी आईपीपीज ये अफोर्ड कर सकती है। अभी आपने आईपीपीज के साथ एक नेगोशिएशन किया, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि वो क्लाइमेट चेंज की बुनियादों पे करे, राइट। उन्होंने रीनेगोशिएट करे पावर, सारे इंडिपेंडेंट पावर कॉन्ट्रैक्ट्स, बट नॉट ऑन क्लाइमेट चेंज एजेंडा, राइट। इवन द जर्मन्स वुड हैव सेड कि जी आपने बिल्कुल ठीक किया, अगर आप अपनी क्लाइमेट चेंज की वजह से कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ये नुकसान लेने के लिए तैयार हैं, राइट। सिमिलरली अब आपको बेशुमार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बेहतर हैं और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट हैं देन जो आपकी even your Toyotas and Hondas and other they are cars. not affordable. But affordable तो नहीं है ना to the मतलब common अगर man. 1.5 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू हो रही है, या एक मतलब this is not what a common man can afford. That is absolutely right. इसलिए जो इस वक्त आपके बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने अभी तो बाहर से इंपोर्ट करके ये गाड़ियों को फरोख्त में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, या वो ला रहे हैं। लेकिन जब दे इवन नो, कोई बिजनेसमैन को पता है, मतलब कि आपने जब तक इसको 20 लाख रुपए तक नहीं लेके आए, वो खाली एक तरह हो सकता है अगर आप लोकली प्रोड्यूस करें। और तीनों जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तीनों पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने के, दे हैव कमिटेड टू इट विद इन दिस ईयर, राइट। मैं आपको 2 का एग्जांपल भी दे सकता हूं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर एजेंडा। मतलब आपको पता ही है, ये कमिटमेंट तो इन प्लेयर्स की तरफ से इन हाउस गाड़ियां बनाने की भी थी, ना सिर्फ असेंबल करने की। वो कमिटमेंट्स का कितना पास रखा जाता है, एवरीबडी नोज अराउंड अस। बट यू सी कि हम मतलब ये लॉकडाउन ही फिलहाल, या फिर कुछ दिन बाद मामला बेहतर हो जाएगा, या 3-4 महीने इसी तरह गुजरेंगे। और ये जो मास्क है, आप साइंटिस्ट भी हैं, जो मास्क है,
can it really protect from the kind of hazardous gases you just mentioned? तो देखिए जी, मैं बिल्कुल एक केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मास्क से आपकी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर जो है वो ब्लॉक हो जाती है। सही। लेकिन नेचुरल गैसेस नहीं होती, जिसका कार्बन और ऑक्सीजन नहीं होते, बट जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो स्मॉग के हो जाते हैं। तो इट इज़ अ गुड प्रिवेंटेटिव मेजर, बट प्रिवेंटेटिव मेजर से बेहतर है कि आप, और लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। देखिए, जो मेन इशू है वो पाकिस्तान में ये है कि अगर लॉ है भी, और पाकिस्तान के कानूनदान और अच्छे सब बहुत ओवर रेगुलेटेड, बहुत ज़्यादा लॉज है, और आई एम श्योर जिस तरह क्लीन एयर एक्ट है यूएस में, उसी तरह पाकिस्तान का भी कानून मौजूद होएगा। मसला जो है वो सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट का है। आपको भी मालूम है कि जो इन्फोर्समेंट है यहाँ पे कानून की, दैट हैपेंस ऑन अ सिलेक्टिव पार्टिजन बेसिस, मतलब कि आप जिसको इन्फोर्स करना चाहें। तो इस साल That's very true. Finally, जल्दी से ये बता दें सलाल कि हम ग्रीन कवर की बड़ी बात करते हैं कि हमारा बिल्कुल डिप्लीट होता गया ओवर द इयर्स, और जितना होना चाहिए वी डोंट हैव दोस काइंड ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज। वो भी अगर उस पे भी एक्सेलरेट किया जाए और उसको भी बहाल किया जाए, Would it help? तो बेहतरी आ सकती है। ये कार्बन और ऑक्सीजन को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी जो आपकी, मैंने आपको VOCs का बताया, उसमें बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते। तो इनको आपको पहले ब्लॉक करना है। यू हैव टू स्टॉप द इमिशन ऑफ दीज। इससे जनरली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो अब्जॉर्ब होती हैं, और वो एक बहुत बड़ा एजेंडा के अंदर आता है, जिसका मतलब क्लाइमेट चेंज ब्रॉडली के अंदर आता है। बट स्मॉग के इशू के अंदर खाली ग्रीन कवर से आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको देखेंगे लाहौर में बहुत ज्यादा ग्रीन कवर है। Got But it. what is that done? सलाल, थैंक यू सो जी, मच, thank you, बड़ी अच्छी सलाल तरह साहब। आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मेजर जी सलाल, चेंजेस you करने want पड़ेंगे। to you want to add something? आप कुछ कहना चाह जी रहे जी हैं? बिल्कुल। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जी, Please. सूरह रहमान की आयत है, ज़वाजा अफनान फबिय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये एक हमारी मजहब की एक प्रायोरिटी है। अल्लाह ताला ने आपको कहा कि जो आपको हमने ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उनको कब तक झुकलाओगे। और ये है जो हमारा इस वक्त आपको नजर आ रहा है लाहौर शहर और मुल्तान के अंदर। दिस इज द रिजल्ट of what we've done. I'm sorry to say, but ये we have to revert back to this. Absolutely जी। और हमने मतलब ये सांस लेने को, हमने हवा को कितना इससे ज्यादा क्या फॉर ग्रांटेड चीज है जिंदगी में। ये तो है ही है ना, ये कहाँ जाएगी। ये तो है ही, मगर अब again, देख सलाल हसन, लीजिए कि जब thank हम you. अपना उसमें हिस्सा डालते हैं, उसका बेड़ा गर्क करने पर तुलते हैं, तो फिर ये जो हवा जो इर्द गिर्द मौजूद है, जिससे वी आर सराउंडेड बाय, वो ही हमारे सांस लेने के काबिल नहीं रहती।